हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उससे संबंधित घटनाएं। चलिए हम इन्हें देखते हैं। 1885 से 1991 के बीच जो घटनाएं घटी हुई हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे होम रूल आंदोलन, लखनऊ पैक्ट, रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी, गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक, शिमला सम्मेलन और भूदान आंदोलन। आगे के पेज में इन्हें हम विस्तार से देखते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। 1885 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो कि है 1885 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो कि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 18 दिसंबर 1985 की हुई। इसके संस्थापक हैं एलन ऑक्टेवियन होम, जिसे हम शॉर्टकट में वो होम भी कहते हैं, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। स्थान बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके वायसराय हुए लॉर्ड डफरिंग। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। इससे पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज चली आ रही है, इसका प्राचीन नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जो दादा भाई नौरोजी ने बदलकर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। परीक्षा के दृष्टि से ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और इसके संस्थापक, इसका नामकरण किसने किया, ये कहाँ पर बनी, बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। उसके आगे देखते हैं 19 से 16 की एक महत्वपूर्ण घटना जो कि है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित है। इसके दो प्रमुख व्यक्तित्व सामने हैं इस आंदोलन में। एक तो बाल गंगाधर तिलक, दूसरी है एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक बेलगांव पुणे से शुरुआत करे हैं, एनी बेसेंट मद्रास से। उसके आगे की घटना है 19 मार्च 1919 की, जो है रोलेट एक्ट। यह एक काला कानून था। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, जिसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। क्या हुआ कि जब अंग्रेजों को शक हो जाता था कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ गलत करने वाला है, वो नहीं किया रहता है, फिर भी उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील की कानून कहा जाता है। इसमें दो प्रमुख व्यक्तित्व सामने आए, जैसे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है रोलेट एक्ट में। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू किया, जिसे असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने कहा कि अब हम सरकार की कोई सहयोग नहीं करेंगे, मैं उनका असहयोग करता हूँ। इसे ही असहयोग आंदोलन कहते हैं। असहयोग आंदोलन के आगे की महत्वपूर्ण घटना है चौरी चौरा कांड, जो कि 1922 को हुई। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी। इसमें 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। 1930 की महत्वपूर्ण घटना है सबने अवज्ञा आंदोलन। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को किया। इसी को डांडी मार्च के साथ की। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को कुछ मांगे रखी सरकार के सामने। उन्होंने 11 सूत्री मांगे रखी लॉर्ड इरविन के सामने।
लॉर्ड इरविन ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ कि सबने अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी को करना पड़ा। महात्मा गांधी चाहते थे कि हमारी मांगों को पूरी हो, तो उन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगे डफरिन के सामने, इरविन के सामने रखा, तो उन्होंने उसे मांगने से इनकार कर दिया कि मैं आपकी मांगे नहीं पूरी कर सकता हूँ। तो उसके कारण महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, जो कि 1930 में हुआ। आगे हम बताएंगे कि 11 सूत्री मांगे कौन कौन सी थी महात्मा गांधी की। गोलमेज सम्मेलन। लंदन में अंग्रेजों ने 3 गोलमेज सम्मेलन कराए। एक पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। इसका गोलमेज सम्मेलन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो सम्मेलन बनाया गया था, एक गोल मेज थी, उसके किनारे सभी लोग बैठकर सम्मेलन का आयोजन किया, इसीलिए इसे गोल मेज सम्मेलन नाम दिया गया। भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए। तीनों गोल मेज सम्मेलन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। तीनों गोलमेज सम्मेलन जिस समय हुए उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे डोनाल्ड था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ। स्थान है सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। वायसराय था लॉर्ड इरविन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसे भाग नहीं लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी, और न तो कांग्रेस ही भाग लिया न तो महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। मुस्लिम लीग नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां और मोहम्मद अली, इन्होंने भाग लिया था। दलित वर्ग के नेता बाबा साहब अम्बेडकर ने भी भाग लिया। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ, इसीलिए इसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। लॉर्ड इरविन की शर्तें। लॉर्ड इरविन ने क्या क्या शर्तें रखी अपनी महात्मा गांधी के सामने? उन्होंने कहा सबने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाए, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए, ब्रिटिश शासन का बहिष्कार न किया जाए। इरविन ने अपनी शर्तें रखी, तो महात्मा गांधी ने भी उन्होंने अपनी 11 शर्तें रख दी कि मैं आपकी शर्तों को मानता हूँ, आप भी मेरे शर्त को मानिए। तभी पहले गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने भाग लिया। महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांगे। महात्मा गांधी ने कहा कि पूर्ण रूप से, पहले उनकी मांग थी कि पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरी, विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसा कर दिया जाए, और भूमि लगान आधा हो और उस पर काउंसिलिंग का नियोजन रहे। नमक कर को समाप्त किया जाए। सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी की जाए। बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा किया जाए। विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध लगे। भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहे और इसके लिए कानून का निर्माण हो। सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। गुप्तचर पुलिस हटा दिए जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण रहे। आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए। इतनी थी 11 महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांगे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। ये भी सेंट पॉल पैलेस लंदन में। इसके वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। सम्मिलित सदस्य, इसमें कौन कौन से सदस्य सम्मिलित हुए? मुस्लिम लीग सम्मिलित हुए, जो कि मुस्लिम लीग के नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। दलित वर्ग की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर जी गए थे, और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी, जो कि पहले महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी ने SS राजपुताना जहाज से लंदन गए और वहाँ उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर भी कहा था।
क्योंकि महात्मा गांधी धोती में गए थे, उनका पैर खुला था, तो उन्होंने देखा, कहा कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 को हुआ। यह भी लंदन में हुआ। कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इसलिए इस गोलमेज सम्मेलन को असफल माना गया। पूना समझौता। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ कि केंद्रीय विधानमंडल के दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों का 18% बढ़ा दिया गया और प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए 71 सीटें से बढ़ाकर 148 सीटें कर दी गई। पाकिस्तान की मांग। 24 मार्च 1940 को लाहौर के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना बनाई और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को। भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा बनाई गई जिसे रेड क्लिफ कहा जाता है। भूदान आंदोलन। 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया, जिसमें रामचंद्र रेड्डी जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भूमि को दान किया था।